हुआ नहीं आए, देख लखन का हाल मेरा किया घबराए, देख लखन का हाल मेरा किया घबराए। अपना मैं किसको सुनाऊं, कोई बीती किसको बताऊं, हाल अपना मैं किसको सुनाऊं, मुझे क्या बीती कैसे बताऊं। कौन दुश्मन यहाँ, कौन प्रेमी यहाँ, कौन दुश्मन यहाँ, कौन प्रेमी यहाँ, न समझ आए। और हुआ जाए नजर नहीं आए, लगन का हाल दिया घबराए, लगन का हाल दिया घबराए। दिल की दुनिया को चढ़ने लगी है, मेरी भैया कबर में पड़ी है। दिल की दुनिया को चढ़ने लगी है, मेरी भैया कबर में पड़ी है। अब मैं जाऊँ कहाँ, लखन को पाऊँ कहाँ, अब मैं जाऊँ कहाँ, लखन को पाऊँ कहाँ, बेटा चले जाए। और हुआ जाए नजर नहीं आए, एक लखन का हाल दिया घबराए, लखन का हाल दिया घबराए। और हुआ जाए नजर नहीं आए, एक लखन का हाल दिया घबराए, एक लखन का हाल दिया घबराए। नाना प्रकार से योग कर रहे थे। कभी भालू ने ऊपर की ओर देखा तो हनुमान जी महाराज पर्वत लेके आए। हनुमान जी महाराज आए हैं, बैर सुबह ने बूटी जोली और जाकर के लक्ष्मण जी को उसको पान कराया। जो लक्ष्मण जी की मूर्छा खुली, लक्ष्मण जी खड़े हुए और लखन लाल भगवान की जय हो। और लखन लाल जी को क्रोध में शक्ति लगी और क्रोध में ही बोले, कहाँ है वेगनाथ, कहाँ है मेरा बाण, कहाँ है मेरा धनुष। राम जी ने बोला, लखन तुझे मालूम नहीं हम पर घोर संकट आया और हमारे संकट मोचन ने हमारा संकट हर लिया। वो संकट मोचन हनुमान की जय हो।
आज जाकर के लखनलाल जी की मूर्छा खुली, पुनः युद्ध हुआ, मेघनाथ का वध जो हो गया और जाकर के कुंभकर्ण का प्रभु ने वध किया। लंकापति रावण आया। लंकापति रावण ने कई वीर हुई, बड़े बड़े योद्धा हो जे सबका मेरे प्रभु ने उद्धार जो है कर दिया। और जाकर के आज स्वयं दशानन आया। दशानन रावण से और भगवान से युद्ध हो रहा है। दशानन युद्ध रथ पर बैठा हुआ है और मेरे प्रभु पृथ्वी पर हैं, जमीन पर हैं। युद्ध हुआ, भगवान ने रावण के एक एक शस्त्र को काट दिया, रथ को विहीन कर दिया। लंकापति रावण रथ से नीचे खड़ा हुआ है। अब राम जी ने कहा, हे लंकेश जाओ, जाकर पुनः सुबह युद्ध की तैयारी करना और युद्ध की तैयारी करके पुनः युद्ध लड़ने के लिए आना। हम सूरवंश हैं, रघुकुल मणि हैं, निहत्ते पर हाथ नहीं उठाते। रावण नीचे को सिर करके पहुंचा महल में। मंदोदरी के सामने बोल नहीं रहा। मंदोदरी ने कहा, स्वामी क्या हुआ? हे मंदोदरी, उस तपसी ने मुझे तो जीते जी ही मार दिया। क्यों, क्या हुआ? बोले, आज उसने मुझे निहत्थे पर बाण नहीं चलाया, मुझे उस रणभूमि से कायरों की तरह भागना पड़ा। सुबह हुई, लंकापति रावण जाकर के जो तैयार हुआ, सुबह पहुंचा है रणभूमि में और रणभूमि में जाकर के पुनः युद्ध हुआ। युद्ध होते 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 युद्ध होने लगा, लेकिन लंकापति रावण का एक बाण भगवान प्रभु छोड़ते हैं, सिर धड़ से अलग हो जाता, पुनः से आ जाता है। रावण मरने में नहीं आया। भगवान के पास विभीषण जी पहुंचे। विभीषण जी ने कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत है और हृदय में सीता मैया का ध्यान कर रहा है। जब इसके हृदय में बाण लगेगा नाभि कुंड में और इसका ध्यान हट जाएगा सीता जी से और जब इसकी मृत्यु जो हो जाएगी। आज भगवान ने 11 बाण जो छोड़े, 10 बाण इसके सिर पर लगे हैं, 1 बाण नाभि कुंड में। उसकी गोविंदाय नमो नमः। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। आज रावण रणभूमि में पड़ा हुआ है। लक्ष्मण जी ने शिक्षाएं जो दी रावण ने। आज संत जन कहते हैं, जिसके सामने पृथ्वी भी थर थर कांपती थी, आज वही रावण, लंकापति रावण पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ? रावण कौन है? हमारा अहंकार, हमारा द्वेष, हमारा घमंड, हमारे अंदर बैठे हुए विकार, यही लंकापति रावण है। और जब किसी सच्चे संत की शरण में आ जाएंगे, ये अपने आप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। राम जी ने यही किया, लंकापति रावण के सारे अहंकार को दूर कर दिया। बोल रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय हो। मुख्य वानरों को भगवान ने बुलाया, बोले जाओ इस विभीषण को राज दे दो। मेरा वैश्य समय नहीं हुआ, मैं बन जा नहीं सकता महल में। नगर में भगवान नहीं गए, विभीषण को राय दिया और जाकर के सीता जी को ससम्मान वहां से लाया गया। अग्नि की परीक्षा मैया सीता ने दी और जाकर के राम जी के साथ में विमान में बैठकर चलने लगे। मुख्य जो वानर थे वो प्रभु के साथ अयोध्या के लिए चलने लगे। हनुमान जी को बुलाए, हनुमान हाँ प्रभु दास को आते हैं। मेरे भैया भरत ने कहा था कि यदि 14 वर्ष से एक दिन अगर निकल गया तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। हे हनुमान, तुम जल्दी जाओ, कहीं मुझे मार्ग में विलंब न हो जाए तो मेरे वियोग में मेरा भैया प्राणों का परित्याग न कर दे। हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने जाकर के समाचार सुनाया और जैसे ही समाचार अयोध्या में मिला, अयोध्या वासियों को मालूम पड़ा कि प्रभु आ रहे हैं और प्रभु का विधिवत वहां पर स्वागत जो है तैयारी होने लगी। सुंदर उस को सजाया। विश्वामित्र जी आए, वशिष्ठ जी आए, भगवान का अभिषेक जो है किया, जटाओं को खोला और जटाओं को खोल करके आज प्रभु को सुंदर पंचामृत से स्नान कराया। बड़ा ही सुंदर स्नान जो हुआ और जाकर के भगवान राज सिंहासन पर सुशोभित हुए और सुशोभित होकर के बोले राज सिंहासन की तैयारी चलने लगी। इधर मैया कैकेयी से मिलने के लिए भगवान गए। मैया ने कैकेयी से मुलाकात हुई। मैया से बोले, माँ अब बताओ, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने मेरा काम कर दिया। मैया ने कहा, हे राम, तेरा काम बन गया, मैं बदनाम हो गई। कोई भी कदाचित कैकेयी नाम नहीं रखेगा, इसलिए मेरी एक विनती है, मैया कहो क्या? हे राम, मुझे एक वरदान दो। जो वरदान का नाम हनुमान जी महाराज ने सुना, हनुमान जी ने राम जी के हाथ को पकड़ा, खींचा। प्रभु
बोले क्या? बोले आपके पिताजी ने 2 वरदान दिए थे, तो मुझे 100 योजन का उस समुद्र को लांघना पड़ा, इसलिए मैया इस मैया के कई को वरदान और सोच समझ के जो है देना। तो माँ हनुमान जी कहते हैं कर जोर हनुमान कहे ओ बिनय नाथ सुन ले ओ कह कई को वरदान अब सोच समझ के दे। हे प्रभु कह कई को वरदान सोच समझ के देना। भगवान बोले हनुमान तू मेरी मैया को के बार भरत सो मैया देव कहा। बस एक बार भरत से मैया कह रहा हो, जिस दिन से हे राम तुम इस अयोध्या को छोड़ करके गए हो, मैंने भरत का मुख नहीं देखा, भरत ने मेरी ओर देखना भी बंद कर दिया। बस इतनी सी बात। बोले हाँ बस इतनी सी बात है। हनुमान जी को संकेत किया जाओ हनुमान। हनुमान जी चले जा रहे हैं। जैसे ही भरत जी के पास पहुंचे, भरत जी से कहा आपको इसी समय इसी पर इसी क्षण भैया राम ने याद किया है। जो कहा भैया ने याद किया है। आगे आगे हनुमान जी पीछे पीछे भरत जी चले जा रहे हैं। मैया कैकेयी से कहा माँ तुम छुप जाओ, ये भरत तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। जैसे मैया छुपी आई और भरत जी ने प्रणाम किया। भरत जी बोले कहो क्या मांगना चाहते हो? सो भरत जी से राम जी कहते हैं राम ने कहा भरत मांगता हूँ भिक्षा एक रोकर। भरत बोले मैं भी सहूंगा। राम ने कहा भरत मांगता हूँ भिक्षा एक रोकर। भरत बोले मैं भी सहूंगा। मैं धन भी तुम्हारा और मन भी तुम्हारा, नाथ आपका रहा हूँ सदा आपका रहूंगा। धन भी तुम्हारा नाथ मन भी तुम्हारा, नाथ आपका रहा हूँ सदा आपका रहूंगा। किंतु एक आज्ञा नहीं दीजिएगा मेरे प्रभु, बार बार पद